हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं मैं त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे कि कैसे 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का मान निकाला जाता है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, कोस 45 का मान, ये सभी मान हम लोग देखेंगे कैसे आसानी से निकालने के लिए सीखते हैं। बने रहिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका यही हेडिंग है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान लिखा हुआ है। तो आप बताइए, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमें क्लास 10 में निकालना है। बाकी बाद 11 12 में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा मान निकालने के लिए कहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं कि कितना घर यहाँ पे हमें भरना है। कितना घर भरना है? 1 2 3 4 5, 5 घर भरना है। तो आप बताइए जरा सा, 0 से लेकर 5 तक लिखेंगे तो 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे तो 5 ऊपर जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4, देखिए 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो 0 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग, इसमें भी 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 4 से भाग। तो आपको क्या करना है कि 0 से 0 1 2 3 4 तक लिखेंगे और सब में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। सब में क्या करना है? 4 से भाग देना। 0 से लेकर, देखिए ध्यान रखिए एकदम, आप कैसे एग्जाम में बना सकते हैं। अगर याद नहीं रहा तो आप इस टेबल को बना करके आसानी से मान वाले क्वेश्चन को भर सकते हैं। तो 0 से लिखना है कहाँ तक? 4 तक। और सब में क्या करना है? 4 से भाग दे देना है। उसके बाद सबका क्या करेंगे? रूट कर देंगे। सबका रूट, सबका क्या करेंगे? रूट कर दिए। तो 0/4 देखिए क्या हो गया? 0। 1/4 यानी कि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 2/4, ये 2 दूना 4 कट गया, ऊपर में 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं होगा तो √2। फिर देखिए 3 का वर्गमूल हो जाएगा √3, 4 का वर्गमूल 2। 4 से 4 कट गया एक बार में, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तो हमने अभी क्या बताया कि 0 से लिखना है 4 तक। 0 से कहाँ तक लिखना है? 4 तक। और सब में भाग देना है 4 से, और उसके बाद सबका करना है रूट। और जब रूट कर देंगे तो जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा मान कहलाएगा। तो अब ये मान कहाँ धरेंगे हम? अब ये मान धरेंगे इसमें। ये वाला टोटल को उठा के इसमें बैठा दीजिए। तो हो गया 0 1/2, 1/√2, और बाद √3/2, और बाद यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। तो ये हमारा साइन, देखिए साइन 0 का मान 0, फिर साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? तो आप हर एक बार हम बता रहे हैं कि आप क्या करिए, 0 से लेकर 4 तक लिखिए, फिर सबका 4 से भाग दीजिए, फिर सबका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा साइन पूरे का मान। अब इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करेंगे? ऐसे घुमा देना है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा √3/2, यहाँ पर यही चीज लिखा जाएगा 1/√2, यहाँ 1/2, और यहाँ हो गया कितना? 0 हो गया। ठीक है। तो cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/√2, cos 90 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अब उसी तरह से फिर अगर हम देखेंगे तो 10 का मान कैसे निकलेगा? क्योंकि अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना है कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। कितना होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। अब हमको tan 0 का मान निकालना है। tan 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हो जाएगा साइन 0 बटे cos 0। साइन 0 बटे cos 0, साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान कितना है? 1। तो 1/0 करेंगे तो 0 ही हो गया। तो इसका मतलब आप देखें, यहाँ से डायरेक्ट समझिए कि tan थीटा साइन बटे कोस, tan थीटा साइन बटे कोस। तो एक मान निकाल रहे हैं तो साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस होगा कि नहीं होगा? तो देखिए साइन बटे कोस यानी 0/1 करेंगे 0, फिर इतना बटे इतना करोगे 1/2, अब बटे √3/2, 2 खत्म हो जाएगा तब बचेगा 1/√3। फिर यहाँ से पूरे खत्म हो गया 1, फिर 2 खत्म हो गया, यहाँ √3, 1/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो गया। ठीक है। अब कोट का मान निकालेंगे तो फिर पलट दीजिए, तो हो गया अपरिभाषित √3, 1/√3, और कितना हो गया? 0। इसको बोलते हैं यानी कि अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। ठीक है। अपरिभाषित हो गया। उसके बाद सेक का मान निकालना है। तो आपको पता है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos होता है। देखिए होता है ना, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा 1 यानी सेक 0 का मान निकालना है, तो हो जाएगा 1/cos 0। तो 1/cos 0 का मान कितना है? cos 0 का मान देखिए 1,
तो 1/1 करेंगे, 1 हो गया। तो आपको क्या लगा कि मतलब जो है कोस के मान को खाली उलट देना, जैसे 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए √3/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2/√3 पलट गया। फिर उसके बाद देखिए ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा √2, फिर ये ऊपर चल गया तो हो गया 2। अब ये क्या करेंगे, 0 का उल्टा, जैसे देखिए 0/1 है तो 1/0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो वो हो जाता है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित, यहाँ अपरिभाषित हो गया। अब यहाँ भी कितना होगा अपरिभाषित, 2√2, और बाद 2/√3, और बाद यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब समझते हैं फिर से एक बार कि साइन, देखिए थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90 सब का मान निकालना था। फिर से बारीकी से एक बार देखिए ध्यान से, क्योंकि आप यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डिग्री वाला बना लेंगे आप। मान रखे खाली सोल्व करना रहता है और क्या रहता है इसमें। तो देखिए 0 से हमने लिखा 4 तक, सब में दिया 4 से भाग, उसके बाद सब का निकाला रूट, फिर जितना मान आया साइन में भर दिया। अब ओकर बाद क्या किए कि सब मान को उलट दिए, तो किसका हो गया, कोस का हो गया। फिर 10 का निकालें तब 0/1, 1/2 ऐसे कर दिए, फिर कर दिए बटे किए सबका। देखिए 2 खत्म, 1/√3 यहाँ भी खत्म, 1√3/2, 1/√3, 1/0 अपरिभाषित, ये अपरिभाषित, √3 1, 1/√3 0, फिर यहाँ 1, 2/√3 हो गया, √2 कोस के मान को उल्टा कर दिए खाली। देखिए 2/√3, √2, 1/2 किए तो 2, यहाँ क्या हो गया अपरिभाषित, ये सब हो गया। ऐसे करके आपको क्या करते हैं, आप अपने हाथों पर क्या कर सकते हैं, मान को बना सकते हैं, और एग्जाम में आसानी से आप अगर याद नहीं है सस्पिशन में तो इस तरह से आप क्या करिएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा। उसके बाद निकाल के जो भी मान पूछेगा, जैसे 10 45 का पूछा, 1 कोट 30 का पूछेगा, √3 कोट 45, 1 सेक 90 का पूछेगा अपरिभाषित, इस तरह से क्या करेंगे, मान को उसमें धर लेंगे। कोई दिक्कत है? आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी बात मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। ये इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें और इसके पहले भी हमने सब फॉर्मूला बता दिए थे।